वालेकुम। तो आज हम अपने रीडिंग सेशन का बिगिनर्स पैराग्राफ पढ़ेंगे और थोड़ा-सा हमारे लेक्चर्स के अंदर रमज़ान की वजह से एक डिले आया, लेकिन हम कैच अप करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा ये बी3 मैंने इसलिए लिख दिया ताकि ये सबको पता रहे कि ये बिगिनर्स लेसन्स के बारे में बात है। इसमें हम रिलेटिवली आसान पैराग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है? आयान चेक्स हिज फ़ोन एज़ सून एज़ ही वेक्स अप। He reads messages and scrolls for a few minutes. आयान अपना फ़ोन चेक करता है जैसे ही वो सोकर उठता है, अपने मैसेजेस रीड करता है और स्क्रॉल करता है फॉर फ्यू मिनट्स। जैसे आप फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते हैं ना कि ऊपर जाते-जाते हैं, नीचे से स्क्रीन को ऊपर पुश करते रहते हैं, उसे स्क्रॉलिंग कहते हैं। यहाँ जो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मैं अक्सर देखती हूँ कि लोग कमेंट के अंदर भी लिख रहे होते हैं, तो वो अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर आप किसी एक शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि आप लेट्स से आप अली के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो समझते हैं कि अली के साथ जो वर्ब लगेगा, यानी वर्ब का मतलब होता है कि कोई काम करना। अली अगर कोई चीज़ चेक करेगा, तो आप उसको लिखेंगे चेक, ठीक है? जो कि गलत है। अली के साथ आप लिखेंगे चेक्स, ठीक है? इसको ऐसे याद रखें, एक आदमी होगा तो एस आएगा, एक से ज़्यादा आदमी होंगे तो एस नहीं आएगा। अगर यहाँ पर बॉयज़ होता, अली की जगह अगर हम लिखते बॉयज़, तो बॉयज़ के साथ हम लिखते चेक, ठीक है? लोग समझते हैं कि यहाँ एस है तो वर्ब के अंदर भी एस लगा दो, जो कि गलत है। ठीक है जी, तो मैं इसको हटा देती हूँ, ये ना हो कि कोई जो है वो मिसगाइड हो जाए, समझे कि शायद एस लगाना है, इसीलिए मैंने जल्दी-जल्दी क्रॉसेस डाल दिए थे इसमें। So Ayan checks his phone as soon as he wakes up. He reads messages and scrolls for a few minutes. Then he gets ready for the day. He eats breakfast while watching a short video. Before leaving, comma, he packs his bag and puts on his headphones. On the way, he listens to music and feels ready for the day. ठीक है, अब उसका रूटीन जैसा भी स्टूपिड है, उसके बारे में ना इस वक़्त कोई जाए कि लोग सोचें कि इन्होंने तो वीडियो और म्यूज़िक और हेडफ़ोन और सारी चीज़ें डाल दी, थोड़ा-सा कंटेम्प्रेरी लिखने की कोशिश करी है। मैंने वो वाली चीज़ें यूज़ की हैं जो आजकल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वीडियोज़ देखना, हेडफ़ोन्स लगाना, म्यूज़िक सुनना, ये सारी चीज़ें। तो मैंने कोशिश करी कि वो सारी चीज़ें मैं इसमें इनकॉर्पोरेट कर दूँ, तो उसमें ये है कि देन ही गेट्स रेडी फॉर द डे। वो अपने दिन के लिए मतलब रेडी हो जाता है। उसके बाद वो अपना नाश्ता खाता है, व्हाइल वॉचिंग अ शॉर्ट वीडियो। नाश्ता खा रहा है, उसके बीच में भी वो शॉर्ट वीडियो देख रहा है। बिफोर लिविंग, जाने से पहले, कॉमा, ही पैक्स हिज बैग एंड पुट्स ऑन हिज हेडफ़ोन। वो अपना बैग पैक करता है। अब देखिए, बैग 1 है या 50 हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैक करने वाला जो है, वो एक है, तो इसलिए हम लिखेंगे पैक्स हिज बैग एंड पुट्स ऑन हिज हेडफोन्स। अब हेडफोन्स भी एक कान में लगा रहा है या दोनों कानों के अंदर लगा रहा है, लेकिन हेडफोन्स कितने भी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लगा कौन रहा है? एक आदमी लगा रहा है, ठीक है ना? तो पुट्स ऑन हिज हेडफोन्स। ऑन द वे, अपने रास्ते पर जब वो जा रहा होता है, ही लिसन्स टू म्यूज़िक, वो म्यूज़िक सुनता हुआ जाता है, एंड फील्स रेडी फॉर द डे, और उसको लगता है कि वो दिन के लिए तैयार है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि अगर आपके पास, अब मैं अगर इसमें कहूँ ना कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब, तो बहुत सारे लोगों के लिए चीज़ परेशान कुन हो जाती है, इसलिए कि जब आप नॉर्मली कोई कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं, आप लेट्स से आप पढ़ें कि जी सारा लव्स टू पेंट, ठीक है ना? अब अगर मैं आपसे कहूँ कि जी इसके अंदर सारा जो है वो सब्जेक्ट है वगैरह वगैरह, तो एक बिगिनर आदमी कंफ्यूज हो जाता है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश के अंदर जिस शख्स को इंग्लिश आती है तो उसको लॉज़ भी समझ में आते हैं। जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको लॉ भी समझ में नहीं आता। एक नॉर्मल सेंटेंस लिखा हुआ है, अब आप बैठ के उसमें सोचते रहे कि यार सब्जेक्ट कौन-सा है, ऑब्जेक्ट कौन-सा है, वर्ब कौन-सा है, तो एक आदमी पहले ही स्ट्रगल कर रहा है, वो मज़ीद वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सोचने लगे, तो आप एक नॉर्मल सेटिंग में और जल्दी ये काम नहीं कर सकते। तो बात ये हुई कि काम करने वाला जो है, वो अगर कोई एक आदमी है, तो आप वर्ब के अंदर, वर्ब कहते हैं किसी भी एक्शन को, ठीक है? किसी भी खाना, पीना, जाना, चलना, सब वर्ब है। तो आप वर्ब के अंदर एस लगाएँगे। अगर काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं, सारा की जगह अगर यहाँ पर गर्ल्स लिखा हुआ होता, तो आप लिखते लव, ठीक है? काम करने वाला अगर एक से ज़्यादा होता, 1 प्लस होते, तो आप वर्ब के अंदर, वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड होता है, खाना, चलना, पीना, ठीक है? तो वर्ब के अंदर फिर आप एस नहीं लगाते। आई होप इट विल हेल्प यू।